नमस्कार, आप देख रहे हैं वेनर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। 10 महीने का मानदेय बकाया, जेएसएलपीएस सखी कर्मियों का समाहरणालय पर जोरदार प्रदर्शन। जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियां तेज, सुरक्षा से सुविधाओं तक प्रशासन ने कसी कमान। हजारीबाग में ब्राउन शुगर तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 25 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ 3 गिरफ्तार। जेपीएससी परिणाम पर बवाल, सड़क से राजभवन तक हंगामा, सीबीआई जांच की तेज हुई मांग। बागपा माले का भाजपा पर हमला, डुल्लू मातो पर अवैध खनन और संरक्षण के गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सैकड़ों सखी कर्मियों ने मंगलवार को 10 महीने से लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी और आजीविका सखी के रूप में कार्यरत महिलाओं ने कहा कि वे गांव-गांव में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, कृषि, पशुपालन और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद पिछले 10 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। उपायुक्त ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा देते हुए जल्द बकाया मानदेय का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद सखी कर्मियों ने शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई। हम लोग का 10 महीना से पेमेंट नहीं आया है और अगले बार भी हम लोग धरना देने आए थे, ठीक है। तो उस टाइम भी बोला गया कि आप लोग को 1 मंथ के बाद दे दिया जाएगा, पर बार 1 मंथ कर करके 10 मंथ हो चुका है, हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। और जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग बैंक कैसे जाएंगे, फील्ड कैसे जाएंगे, सीसीएल कैसे करवाएंगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये लोग जिला में आ चुका है पेमेंट, पर कुछ इशू की वजह से पेमेंट नहीं मिला। तो जो इशू है नहीं है, जो भी है, पर हम लोग को पेमेंट करवा देना चाहिए। और अगर नहीं हो तो हम लोग को सीएलएफ के द्वारा पेमेंट कर दिया जाए, बस सर खाली एग्री कर देते हैं तो मिल जाएगा। के रूप में रोज घर से जाना आना, वो भी है, घर परिवार छोड़ के जाते हैं, घर में भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है। घर में सास ससुर है, पति है, बाल बच्चा है, सबको देख के दीदी लोग सब काम करती है। और इसके अतिरिक्त हम लोग सारा काम करने के बावजूद भी कोई पेमेंट कर बैंक सखी के रूप में। बैंक सखी जी, तो मतलब किसी वो बैंक का कोई जरूरत रहा तो आप नहीं, वो हमारे जितनी भी दीदियाँ हैं सरकार का सारा जेएसएलपीएस के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो जितने भी गांव में ग्रुप बना है सबका मतलब खाता खोलवाना, सभा की सारा काम हम लोग करते हैं। रांची की ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने रथ मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने, पूरे मार्ग और मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे कंट्रोल रूम में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। तो मेला के संबंध में रांची जिला प्रशासन तैयारी कर रही है। पहले से कुछ दिन पहले भी बैठक हुई थी और सुरक्षा के संबंध में भी एडीजी सर के द्वारा भी यहाँ बैठक हुई है। और आज जिला प्रशासन सभी पदाधिकारियों के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आज निरीक्षण किए हैं और पहले भी हुआ है और उसका कार्य भी चल रहा है, विशेषकर भीड़ प्रबंधन के मामले में और जितना भी यहाँ सुरक्षा के संबंध में, सीसीटीवी के संबंध में, फिर उसके बाद साफ सफाई का, मेडिकल इमरजेंसी, फायर का, सारा चीज़ हम लोगों ने पूरा तैयारी किए हैं और सभी को निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स को भी साथ में लेते हुए यहाँ का जो न्यास समिति और मंदिर समिति के लोगों को
साथ में रहकर जो समन्वय बनाकर सुरक्षित रूप से रथ यात्रा और मेला को भी करवाने के लिए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कटकम सांडी थाना क्षेत्र के डाड़ गांव में छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। तलाशी के दौरान 2 आरोपियों के पास से करीब 12 ग्राम और तीसरे आरोपी के पास से लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने कुल 25 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 मोबाइल फोन जब्त किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद रिजवान और छोटन साव का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। कटकम सांडी थाना क्षेत्र में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 7/7 26 को जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर, जिसमें मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद रफीक जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनको 12 ग्राम शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद इनके बताए अनुसार कटकम सांडी थाना क्षेत्र में ही छोटन साव पिता स्वर्गीय परमेश्वर साव के यहाँ से 13 ग्राम अतिरिक्त ब्राउन शुगर और बरामद किया गया है। टोटल 25 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी जो है की गई है। मोहम्मद रिजवान और छोटन साव जो है पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। छोटन साव की गिरफ्तारी भी 13 ग्राम बरामदगी के टाइम पे की गई है। कुल गिरफ्तारी कल 3 की गई है। इनके पास से 25 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोबाइल और 1 पल्सर मोटरसाइकिल जो है बरामद। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद राज्य में विवाद गहरा गया है। परिणाम में अनियमितता और धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और परिणाम रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन को भाजपा युवा मोर्चा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का भी समर्थन मिला। जेएलकेएम नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच और परिणाम रद्द करने की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रही है। हालांकि यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाना चाहिए। जेपीएससी परिणाम को लेकर अब यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। छात्र के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है, बल्कि जेपीएससी शुरू से विवादास्पद रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन के चुनाव होने के बाद और हेमंत सरकार ने जब मुख्यमंत्री बना तो जेपीएससी में जो निश्चित रूप से जो कैलेंडर वाइज होना चाहिए था, कैलेंडर वाइज उन्होंने परीक्षा भी लिया, मेंस पीटी का भी परीक्षा लिया, मेंस का भी परीक्षा लिया और उसका रिजल्ट भी निकाला। अब नौजवानों का जो छात्र जो है उन लोग का कहना है कि रिजल्ट में गलती सलती हुआ है तो उसको फिर से रीवैल्यूएशन करा लेवे या जांच करवा लेवे। इसके लिए तो दरबार खुला हुआ है। नियुक्ति संस्था जेपीएससी जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल जो अजूबा जारी किया है, जिसमें झारखंड प्रदेश के लाखों आदिवासी मूलवासी छात्रों के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो तमाम मामला को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे और जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर ना मेंबर का हस्ताक्षर है, ना कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ, और अपने मनमानी से कुछ को यूपी से उठा लिया, कुछ को हरियाणा से उठा लिया है तो कुछ को बिहार से उठा लिया है। ये सारे मामलों को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाए और महामहिम राज्यपाल जी को त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए। राजधानी रांची में भाजपा के कथित माफिया राज और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप को लेकर भाकपा माले ने मंगलवार को जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला। अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा में माले विधायक अरूप चटर्जी को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान भाकपा माले नेताओं ने भाजपा नेता डुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कथित अवैध संपत्तियों की जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि डुल्लू महतो का गैंगस्टर प्रिंस खान से संबंध है और वे कथित रूप से 8 माइंस का अवैध संचालन कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर डुल्लू महतो की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। अपराध के खिलाफ है, अपराध और सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ। ये जो अपराधियों को पोषण देने वाली सत्ता है, ये जो सांसद है डुल्लू महतो, जो एक अपराधी से गठजोड़ करके हमारे विधायक को धमकाने के काम कर रहे, उसके खिलाफ है। प्रिंस खान जैसे अधने से अपराधी के खिलाफ हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अधना सा अपराधी जो खुद को बड़ा बना रहा है सांसद से जोड़कर, सांसद की क्या दयनीय स्थिति है कि प्रिंस खान जैसे अधने से अपराधियों की सहायता लेने पड़ रही है आरूप चटर्जी को डराने के लिए, उसके खिलाफ है हम। बता दे तो मैं तो राजनीति छोड़ दूं। मैं बिल्कुल नहीं, प्रूफ तो है। वो 8 महीने तक साथ में दोनों जेल में रहे, ये बहुत प्रूफ है। साथ ही खाना पीना बैठना है दोनों का, तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है। सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये भी है कि भाई आरूप चटर्जी जैसे लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब हो जाता है जनता के खिलाफ। जो जनता के पक्षीय लोग हैं, जो जनता पक्षीय काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ चले जाना और डुल्लू महतो का लगातार रहना और प्रिंस खान का उनके समर्थन में आना ही सबूत है कि प्रिंस खान खुद उनके समर्थन। डीवीसी के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोकारो थर्मल प्लांट से हरित और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ी पहल की गई। बिरसा मुंडा भवन परिसर में बिजली से संचालित तेजस कार्गो हाईवा का सफल ट्रायल किया गया। दिल्ली हरियाणा की तेजस कार्गो कंपनी द्वारा तैयार इस प्रदूषण मुक्त ट्रक की खासियत यह है कि एक बार चार्ज होने पर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसकी 60 टन तक भार वहन क्षमता है। ट्रायल से पहले विधिवत पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। इसके बाद परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जरिया और तेजस कार्गो कंपनी के अधिकारियों ने फीता काटकर वाहन को रवाना किया। डीवीसी का कहना है कि यह पहल भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तेजस एक कार्गो कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी है और डीवीसी एक पीएसयू कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट पावर स्टेशन ने ईवी को लॉन्च किया है। और ये जो भारत देश को जो विकसित करने का चल रहा है, उस पर ये पहला आता है कि ग्रीन एनर्जी के अकॉर्डिंग 2047 का जो भारत का विकसित देश बनने का है, उसमें से एक पहल ये भी है। और डीवीसी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के ऑफिसरों। ये एक हम लोगों ने आज पहल की है, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फर्स्ट पीएसयू, मतलब इंडिया में एनर्जी के क्षेत्र में पहली पीएसयू है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इंट्रोड्यूस कर रही है। और इसके लिए हमारे तेजस कंपनी के जो मतलब सब लोग हैं, उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। इस कारण हम लोगों ने आज ये काम चालू कर पाया। और इससे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई तो हमारे डीजल व्हीकल बंद हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। डीजल व्हीकल जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, खाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्योंकि आज की डिमांड है, इसके लिए हम लोगों ने इसको। देवघर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। रिखिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 38 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिसका कुल वजन 7.31 ग्राम बताया गया है, बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,40,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 महंगे आईफोन भी जब्त किए हैं। जांच में दावा किया गया है कि ये मोबाइल नशे के कारोबार से अर्जित रकम से खरीदे गए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्णा कुमार उर्फ बिट्टू और चिंटू पासी के रूप में हुई है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी बीच आज हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि महेश मारा तालाब जो रखिया थाना अंतर्गत है, उसके पास एक निर्माणाधीन मकान में 2 व्यक्ति जो हैं वो ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और थाना प्रभारी रिखिया और अन्य पदाधिकारियों के साथ वहाँ पे रेड किया गया। तो वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक कृष्णा कुमार उर्फ बिट्टू जो पहले भी आर्म्स एक्ट का एक्यूज रहा है, और एक चिंटू पासी, दोनों रिखिया के रहने वाले हैं। और ये लोग बहुत लंबे समय से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। तो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से जो रिकवरी हुई है 38 पुड़िया ब्राउन शुगर रिकवर हुआ है, जो कि 7.31 ग्राम्स है।
और इनके पास से 2 आईफोन भी बरामद किए गए, जो इन दोनों का ही आईफोन है, जो ब्राउन शुगर बेच के जो पैसा इन्होंने कमाया था उससे दोनों आईफोन खरीदे थे। तो हजारीबाग पुलिस को कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गिद्धी मांडू मार्ग स्थित कनकी मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध सफेद स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सवार लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोहित सिंह उर्फ कुणाल और भोला उर्फ ओम प्रकाश पाल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने राहुल दुबे गिरोह से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मोहित सिंह के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल के लिए भेज दिया गया है। जिले में राहुल दुबे गैंग के द्वारा कई घटनाएं यहाँ पर हाल में की जा रही थी, जिस पे कार्रवाई करते हुए कुछ कांडों का हम लोगों ने उद्भेदन भी किया था और कई लोगों को जेल भी भेजा था। उसी क्रम में 6-7 की रात्रि को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो दुबे गैंग के हैं वो मांडू जाने वाले रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से मूवमेंट कर रहे हैं। उसको लेकर चेकिंग लगाई गई और टीम को जो लीड कर रहे थे, डीएसपी साहब लीड कर रहे थे और थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी लीड कर रहे थे। उन लोगों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रोकी, जिसमें कि 2 व्यक्ति जो उतर के उससे भागे, उसको पकड़ा गया। उसमें दोनों का नाम, एक का नाम मोहित सिंह बताया गया और एक का नाम भोला और ओम प्रकाश पूछने पर बताया गया। इनके पास से हथियार और गोली बरामद की गई और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि गिद्दी सी में जो फायरिंग की गई थी उसमें वारिस करके हम लोगों ने एक अपराधी को जेल पहले भेजा था। उसके साथ मोहित सिंह जो है उस अपराध में शामिल था और इस दौरान मोहित सिंह जो है वो पूर्व से भी दसाई मांझी के ऊपर जो गोली चली थी 2025 में। हजारीबाग में सहकारिता सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर झारखंड सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल करते हुए झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा कीर्ति ने कहा कि सरकार मोटे अनाज विशेषकर मड़ुआ यानी रागी की खेती की बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्री ने किसानों को संभावित कमजोर मानसून को देखते हुए धान का बिचड़ा तैयार करने, खेतों की मेड़बंदी करने और वर्षा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कम वर्षा वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार से शीघ्र राहत कोष उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आज का कार्यक्रम यहाँ हजारीबाग में जो सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह हम लोगों ने किया, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। जितना हम लोगों को अपेक्षा था उससे अधिक किसानों की भागीदारी दिखी और बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को लोगों ने सीखा है, समझा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के 3 विधायकगण भी उपस्थित रहे और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी आज उपस्थित थे। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में सहकारिता के क्षेत्र में हजारीबाग एक मील का पत्थर। रांची के चूटिया थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला था, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कथित कोशिश की गई थी। मामले में मृतका के पूर्व प्रेमी राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि महिला के दूसरे व्यक्ति से संबंध होने के शक में उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को आत्महत्या की तरह दिखाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि 31 मई को युवती का शव उसके कमरे में बिस्तर पर मिला था। शुरुआती जांच में चूटिया थाना में यूडी केस दर्ज किया गया था, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो हत्या की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। राहुल कुमार गुप्ता को शक हुआ कि ये महिला जो है उनको चीट कर रही हैं और उन्होंने जब राहुल कुमार गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया
तो ये पता चला कि वो जिस दिन महिला की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले से आकर चुटिया थाना अंतर्गत छुप के रह रहा था और उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा था और उसने पाया कि ये किसी और लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में उस रूम में रह रही थी। फिर आक्रोश में आकर इसने प्रेम प्रसंग और जो ईर्ष्या और आक्रोश में आकर इसने जो है फ्रेंडली एंट्री करी उस किराए के मकान में और आक्रोश में आकर इसने गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी। राहुल कुमार गुप्ता को कल रात को आज अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट कर लिया गया है और इस फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।